बाजार में हर दिन कितना कुछ होता है ना? कभी ऊपर कभी नीचे। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस पूरी हलचल को समझा जा सके? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। हम गोता लगाएंगे तकनीकी विश्लेषण की दुनिया में, एक ऐसा टूल किट जो कीमतों के पैटर्न को समझने में हमारी मदद कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी सारी जानकारी और कीमतों के लगातार उतार चढ़ाव के बीच एक ट्रेडर वो काम के सिग्नल कैसे ढूंढता है? तकनीकी विश्लेषण इसी सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। ये उस शोर को कम करके छिपे हुए पैटर्न को सामने लाने की कला है। इसको ऐसे समझिए जैसे मौसम वैज्ञानिक पिछले पैटर्न देखकर आने वाले मौसम का अंदाजा लगाते हैं, ठीक वैसे ही तकनीकी विश्लेषक पुराने प्राइस और वॉल्यूम डेटा को देखते हैं। वॉल्यूम यानी कितनी मात्रा में ट्रेडिंग हो रही है। और इसके पीछे का आइडिया बड़ा सिंपल है कि इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सिद्धांत से शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी टूल इस्तेमाल करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा लक्ष्य क्या है। और तकनीकी विश्लेषण में सबसे बड़ा लक्ष्य है बाजार के ट्रेंड्स को पकड़ना। और ये बात, इसे गांठ बांध लीजिए, यहाँ मकसद हर बार सही होना नहीं है, बल्कि अपने रिस्क को मैनेज करना है। एक अच्छा एनालिस्ट इस बात पर फोकस करता है कि ट्रेंड कब खत्म हो सकता है, ताकि वो अपने नुकसान को काबू में रख सके। अच्छा, तो हमारे टूलकिट का पहला औजार है मूविंग एवरेज। ये रोजाना की कीमतों के छोटे मोटे उतार चढ़ाव को, मतलब नॉइज को हटाकर एक स्मूथ लाइन बना देता है। इससे क्या होता है? इससे बाजार की असली दिशा को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये क्रॉसओवर क्या भला है? ये वो पॉइंट होता है जहां एक तेज यानी छोटी अवधि की मूविंग एवरेज लाइन एक धीमी यानी लंबी अवधि की लाइन को काटती है। एनालिस्ट के लिए ये क्रॉसिंग पॉइंट बाजार के मोमेंटम में बदलाव का एक मजबूत इशारा हो सकता है। और यहीं पर असली रणनीति सामने आती है। देखिए, यहाँ कोई एक ही चाबी नहीं है जो हर ताले में लग जाए। एनालिस्ट अलग अलग टाइम फ्रेम जैसे 50 दिन और 200 दिन के एवरेज को मिला जुलाकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनके अपने लक्ष्य क्या हैं और वो किस तरह के बाजार में काम कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे जबरदस्त टूल की, बॉलिंजर बैंड्स। अगर मूविंग एवरेज हमें बाजार की दिशा बताता है, तो बॉलिंजर बैंड्स हमें बाजार की अस्थिरता या वॉलेटिलिटी के बारे में बताते हैं। मतलब कीमतें कितनी तेजी से ऊपर नीचे हो रही हैं। इसमें असल में 3 लाइनें होती हैं, बीच में एक मूविंग एवरेज और उसके ऊपर नीचे 2 बैंड्स। जब बाजार में बहुत हलचल होती है तो ये बैंड्स फैल जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, और जब बाजार शांत होता है तो ये सिकुड़ जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि कीमतें अपने औसत से कितना भटक रही हैं। और यहीं पे सारा खेल शुरू होता है, मतलब संकेतों को सही ढंग से पढ़ने का। जब कीमत बैंड के बाहर निकल जाती है तो ये एक मजबूत ट्रेंड का इशारा हो सकता है, लेकिन अगर कीमत फौरन अंदर वापस आ जाती है तो समझो ये बस एक झूठा अलार्म था। इसीलिए सिर्फ सिग्नल नहीं, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना भी बहुत जरूरी है। एक और बड़ा सुराग जिस पर एनालिस्ट की नजर रहती है वो है जब ये बैंड्स सिकुड़ने लगते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये अक्सर बताता है कि बाजार शांत हो रहा है, लेकिन कई बार ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति होती है, एक बड़े प्राइस मूव का संकेत। हमने कुछ बेहतरीन टूल्स तो देख लिए, लेकिन अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, सही सोच, सही माइंडसेट की। और ये समझना बेहद जरूरी है कि ये टूल्स विश्लेषण के लिए हैं, भविष्यवाणी के लिए नहीं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए, तकनीकी विश्लेषण हमें संभावनाएं बताता है, निश्चितता नहीं। ये बस एक और डेटा पॉइंट है, एक और जानकारी है जिसे बेहतर फैसले लेने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन ये कभी भी किसी नतीजे की गारंटी नहीं देता। क्यों? क्योंकि बाजार सिर्फ चार्ट्स और पैटर्न पर नहीं, इंसानी जज्बातों और अचानक आने वाली खबरों पर भी चलता है। तो आज की बातचीत से क्या बातें निकल कर आईं? पहली, तकनीकी विश्लेषण ट्रेंड्स को पहचानने का एक फ्रेमवर्क है। दूसरी, मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड्स जैसे टूल्स हमें सुराग देते हैं, गारंटी नहीं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, आखिर में ये सब कुछ रिस्क को मैनेज करने और अपने लक्ष्यों को समझने के बारे में है। और जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये इंडिकेटर्स अपने आप में एक पूरी रणनीति है या एक बहुत बड़ी पजल का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा?
ये एक ऐसा सवाल है जो हर ट्रेडर और एनालिस्ट को खुद से जरूर पूछना चाहिए।